सीनियर सिटीजन के 5 सबसे बड़े अधिकार आज हम आपको बताएंगे कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपके 5 सबसे बड़े अधिकार कौन कौन से हैं और उसका उपयोग आप करके आप जो है बहुत सारी समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। भारत में रहने वाले जितने भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उन सभी लोगों को 5 सबसे बड़े अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कई प्रकार की जो है समस्याएं होती है। घर में ऐसा भी समय होता है कि वे कभी कभी जो है उनके साथ कोई नहीं रहता है और वे जो है अकेले भी रहते हैं। उस समय उनको कई प्रकार की समस्याएं भी होती है और आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं अपने परिवार के साथ भी रहते हैं, तब भी उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके परिवार के लोग भी उनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं या फिर कई प्रकार की समस्याओं से वे परेशान रहते हैं। तो आपके वो 5 बड़े अधिकार जिससे आप उन परेशानियों से जो है राहत प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला और बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी जो आपके लिए सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाने वाली जो व्यवस्था है, उसमें भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, शहरी क्षेत्र में रहते हो, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसके लिए एक भारत सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप जो है कभी भी 24x7 अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और उससे आप जो है कुछ हद तक अपनी समस्याओं से आप जो है बाहर भी निकल सकते हैं। वे नंबर 14568, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। 14568 ये टोल फ्री नंबर है और इस नंबर पर आप कॉल करके कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता की आपको जरूरत हो, आप एक बुजुर्ग हैं, आप एक सुपर सीनियर सिटीजन 80 वर्ष से अधिक उम्र के भी आप व्यक्ति हैं, तो आप इस नंबर को डायल करके आप जो है हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। वहीं भरण पोषण अधिनियम 2007 के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के लिए कई प्रकार की सरकार जो है प्रावधान जो है लाई है और उससे एक बुजुर्ग, एक सीनियर सिटीजन कई प्रकार के जो हैं अधिकार प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं उनके लिए भरण पोषण का अधिकार यानी मेंटेनेंस राइट का भी अधिकार है, जिसके तहत आप जो हैं अपने भोजन यानी कि आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जिसमें आपको कपड़ा, रोटी, मकान, जरूरी दवाइयाँ और देख रेख संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं, इससे अगर आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके बच्ची जो हैं मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ये अधिकार है कि भरण पोषण अधिनियम 2007 के अनुसार जो है इसको लेकर के आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत में बुजुर्ग लोगों के लिए सरकार कई नियम जो है बनाती है और समय समय से कोर्ट में भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कई प्रावधान तय किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आय की संपत्ति से अपना खर्च उठाने में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक असमर्थ हैं तो वे अपने बच्चों से कानूनी तौर पर भोजन, आवास, कपड़ा और चिकित्सा दवा इत्यादि के लिए मांग कर सकता है और ये आपका पूर्ण अधिकार है कि आप अपने बच्चे से इसको लेकर के जो है अधिकार मांग सकते हैं। ये बड़ा अधिकार है। अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं अपना भरण पोषण, दवा इत्यादि जरूरतों को वे अपने इनकम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वे अपने बच्चे और बच्ची से इसको लेकर के जो है दावा कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे अधिकार की बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त है और इसमें अगर वरिष्ठ नागरिक को अपनी संपत्ति का अधिकार है, यदि कोई संतान जो है बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति हड़पने या उन्हें प्रताड़ित करने के बावजूद उनकी देखभाल नहीं करता है बल्कि उनकी संपत्ति का केवल उपभोग करना चाहता है, उनके
पैसे को केवल जो है अपने लिए वे ऐसो आराम की जिंदगी बिताना चाहता है और बुजुर्ग माता पिता की वे देखभाल नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो उनके संपत्ति में भी उस लड़के और लड़की का कोई अधिकार नहीं है। भारत के कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले जो बुजुर्ग महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति जब तक वे जिंदा हैं और उनके द्वारा कमाई गई जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति में तब तक लड़के और लड़की का अधिकार नहीं है जब तक वे जीवित है। और उनके द्वारा सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है, यानी स्वयं उन्होंने कमाया है, और बच्चे और बच्चियां जबरदस्ती उस संपत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उनकी मर्जी न हो। ये अधिकार है, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपकी संपत्ति में उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जब तक आपकी मर्जी न हो। हाँ, ये रूल है, जो नियम है उसके अनुसार अगर माता पिता जीवित न हो और उनके द्वारा अर्न की गई जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है, उसमें लड़के और लड़की का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन जब तक वे जीवित हैं और वे देखभाल नहीं कर रहे तब तक उस संपत्ति में कोई अधिकार उनको नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक जिसे चाहे, जो उनकी देखभाल कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनको भी वे अपनी कमाई हुई संपत्ति दे सकते हैं। उसमें लड़का और लड़की का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा नियम आपको हम बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे रूल्स अधिकार की हम बात करते हैं, जिसमें सस्ता और त्वरित न्याय। देखिए, ये जो भरण पोषण के लिए दायरा जो तय किया गया है बुजुर्गों के लिए, उसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा 90 दिनों के भीतर जो है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप इसको लेकर के जो है अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो 90 दिन के अंदर सीनियर सिटीजन की समस्याओं का निपटारा करने का भी प्रावधान है। क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान है तो उनकी जो समस्या है उसको लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ट्रिब्यूनल के द्वारा 90 दिनों के अंदर उस पर ठोस फैसला लेना होगा। ये जो रूल्स है उसके अनुसार सीनियर सिटीजन को ये अधिकार मिलता है। वहीं अगला जो अधिकार हम अगर बात करें सीनियर सिटीजन के लिए, तो अगर किसी भी बुजुर्ग महिला या पुरुष को परिवार के लोगों के द्वारा उपेक्षा किया जा रहा है, परित्याग किया जा रहा है, तो उपेक्षा परित्याग संरक्षण का भी अधिकार है, जिसमें सीनियर सिटीजन बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को बेसहारा छोड़ने या दुर्व्यवहार करने पर कानूनी सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों शामिल है। और आज जिस प्रकार से समाज में बच्चे और बच्चियां बड़े होने के बाद अपने माता पिता बुजुर्ग हो जाने के बाद उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति का केवल उपभोग करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोगों को जो है वृद्धा आश्रम में भी जाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज में तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें घर में मौजूद जो बुजुर्ग जो भी लोग हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है। आज बुजुर्गों के साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं है और उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराने वाला नहीं। ये भारत में एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसीलिए आज जो घर में रहने वाले बुजुर्ग हैं वे एक प्रकार से निराशा के भी शिकार हो जा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या है। और हम सभी लोगों से, जितने भी वरिष्ठ नागरिक आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक निवेदन है कि आप जहां भी रहें, जब भी रहें, समय से अपनी सभी चीज़ों को जो है नियमित रूप से समय के अनुसार अपना भोजन, अपनी व्यवस्था, अपनी दवाई चीज़ों को टाइमली लीजिए। और आप खाली जो समय है उस समय कुछ किताबें या ज़रूरी चीज़ें आप पढ़ करके टाइम व्यतीत करें, खबरों से, जो अच्छी खबरें हैं या वैसी चीज़ें जिससे दिमाग में पॉजिटिव भावनाएं उत्पन्न होती हो, जिससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती हो, वैसी चीज़ों को देखना, पढ़ने की ज़रूरत है। ताकि सबसे ज़रूरी है कि एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक माइंड 100 समस्याओं को समाप्त कर सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रख करके जो है आप लगातार
चीज़ों को अच्छे से मैनेज कीजिए और जीवन को आप ऐसे लीजिए जैसे ये एक प्रकार से, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल जीवन में लगातार जो है अपने कामों में हर कोई व्यस्त है, उसी प्रकार से आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप नौकरी से रिटायर कर चुके हैं, तो भी आपको उसी प्रकार से जीवन जीना है जिस प्रकार से पहले आप व्यतीत करते हैं, ताकि ऐसा महसूस ना हो कि आप एक बुजुर्ग हैं, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, और इस प्रकार से आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और ये अधिकार भी आपको कुछ राहत देंगे। और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए जो 5 बड़े अधिकार की जानकारी हम आपके साथ साझा किए हैं, आपके लिए जरूर उपयोगी रहा होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जहां भी आप देख रहे हैं, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास ये जानकारी पहुंचे। आज बस इतना ही। जय हिंद।